एक जमाना था जब राजा महाराजा और उनके बाद अंग्रेज मरे हुए शेरों की खाल या फिर उनके कंकाल को घरों की दीवारों पर लटकाना एक एजाज समझते थे। मगर अब ये ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो चुका है। वेलकम टू 21st सेंचुरी। अब लोग जंगल के बादशाह शेर को अपने घर का पेट एनिमल और बच्चों के खेलने का खिलौना बनाने लगे। आजा हमारे प्यारे से टाइगर, आजा 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 आजा। ओए देखो कितना प्यारा टाइगर है। क्या हो गया है? कुछ नहीं कहता। इधर देखो कितना प्यारा। अमीरी आखिर दिखाते कैसे हैं? ऐसे ट्रेंडिंग आइडियाज आपको पाकिस्तान जैसे ही मुल्क में नजर आएंगे, क्योंकि अब अच्छे घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे लाइफस्टाइल से काम नहीं चलता जब तक आपके घर में किसी लाइन या फिर टाइगर का बच्चा ना पल रहा हो। हमारे तो मुल्क के मासूम लोगों को ये पता ही नहीं था कि शेर के बच्चे को रखने का कोई लाइसेंस भी लगता है, जब तक हमने रजब भट्ट को अरेस्ट होते हुए नहीं देखा। हम शामिल करेंगे लाइसेंस के बगैर शेर का बच्चा रखने पर टिकटॉकर रजब भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। रजब भट्ट को शेर का बच्चा शादी में बतौर तोहफा मिला था। गिरफ्तारी गैर कानूनी तोहफा लेने पर अमल में आई है। रजब भट्ट को पार्क व्यू घर से गिरफ्तार किया गया। रजब भट्ट ने गैर कानूनी असलहा भी बरामद हुआ है। अपडेट करें आपको इस हवाले से, रजब भट्ट से गैर कानूनी असलहा भी बरामद हुआ है। लाइसेंस के बगैर शेर का बच्चा रखने पर टिकटॉकर रजब भट्ट गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रजब भट्ट को शेर का बच्चा शादी में बतौर तोहफा मिला था। और अब कौन सा यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बच गया है जिसने ये हमने टाइगर खरीद लिया वाला शोशा बेचा नहीं होगा? फाइनली दोस्तों, आज हम जा रहे हैं टाइगर कब उठाने। क्या हालचाल है? अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। ये प्राइस था। इसी वीडियो में आपको समझ आ जाएगा कि कैसे पाकिस्तानियों के घर घर तक शेर के बच्चे पहुंचाए जा रहे हैं, और क्यों अगर ये ट्रेंड टाइम पे ना रोका गया तो वो वक्त दूर नहीं कि जब शेर का बच्चा बोलना भी गालियों में शुमार कर दिया जाए। यार टाइगर पकड़ लिया। क्या है? ये मार रहे हैं यार। ये देखो, ये इसी का बड़ा इसके साथ खेल रहा था थोड़ी देर पहले। खेलो इसके साथ खेलो। और मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा नाम ना आज से ना लियो है, लियो। और हर बंदा को बोला तुम्हें। करो करो, लाइन को कैसे करते हैं? चल। हाँ, चुप हो गया चुप हो गया चुप हो गया। हेलो दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दो किस्म के लोग हैं। एक तो वो जो अमीर हैं और अपनी अमीरी को बार बार साबित करने के लिए उन्हें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, और दूसरे वो जो अमीर बनना तो चाह रहे थे मगर उसकी वजह से मेहनत करने के बजाय वो अमीरों की अमीरी देखकर सेल्फ सेटिस्फाई होकर काम चला रहे हैं। अब ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं इसके बारे में तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन ये ट्रेंड मैं आपको ज़रूर समझा सकता हूँ कि पाकिस्तान में 200 से ज़्यादा मिनी जूस बनाए गए हैं जहाँ पर मोस्टली लायंस और टाइगर्स की ब्रीडिंग करवाई जा रही है। अच्छा, आप सब ये कह सकते हैं मुझे कि हमें तो खुश होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के ऐसे जानवरों की नस्ल को बचाने की कोशिश कर रहा है जिनकी तादाद बड़ी तेजी से कम होती जा रही थी। सोच है आपकी। तू नहीं सुधर सकता, तू नहीं सुधर सकता। क्या 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 ये सबको खराब कर रहा है ये व्हाइट लाइन, औरों को भी ये ना काटना सिखा रहा है। चल हट। बहुत सारे टाइगर्स है ना, इसी वजह से असद भाई इसके ऊपर ना एक निशानी लगा रहे हैं ताकि जाते हुए हम ये ले लें। ये पेन से निशानी लगा लें असद भाई, ये वाला हमारा हो गया। पहले तो ये पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा ब्रीडिंग फार्म ओनर्स वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से ऑथराइज्ड ही नहीं है, और दूसरी बात कि ये किसी भी सूरत इस चीज़ को कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो फिर ये दर्जनों यूट्यूब इन्फ्लुएंसर जिनके पूरे के पूरे चैनल इन वाइल्ड एनिमल्स की नुमाइश पे चल रहे हैं, ये कहाँ से लेकर आ रहे हैं? आप मियां साकिब या फिर नुमान हसन जैसा कोई भी एक चैनल आज खोल कर चेक कर लें, आपको एक ही चीज़ नजर आएगी कि आज हमारे शेर ने ये कर दिया, आज हमारे शेर ने वो कर दिया। एक ऐसे जानवर को खेलने का खिलौना बना दिया है जिसकी मिसाल ही उसकी बादशाहत की दी जाती है। और ये एक शहर में देहात नाम का एक चैनल तो देखें जिन्होंने एक मरते हुए छोटे शेर के बच्चे को तब तक नहीं छोड़ा जब तक पूरी तसल्ली नहीं हो गई कि ये वाकई मर चुका है। उसके बीमार पड़ने से लेकर उसके कब्र तक की पूरी वीडियो फुटेज विद एक्सप्रेशन और बैकग्राउंड म्यूजिक आपको वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी और आपको पता चलेगा कि इनका कैसे मरा।
फिर हम सीधा जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल, फिर आपको बता देंगे। दो, अल्लाह करेगा हो जाएगा ठीक। हालत सही नहीं हो रही उसकी, मुझे लगता है जाने वाला है ये। यार मुफासा चला गया छोड़ के। और अब रही कसर ब्लॉगर्स की थी, जिन्होंने आकर इस ट्रेंड को पूरे पाकिस्तान का ट्रेंड बना दिया और सबको जाहिर किया कि अमीर होने की निशानी है कि आपके घर में एक शेर का बच्चा होना चाहिए। आपको सिर्फ एक अच्छे ब्रोकर ढूंढने की जरूरत है जो हर कलर, हर जिन्स, हर उम्र का शेर आपको दिलवा सकता है। जहां एक छोटे लायन की कीमत 6 से 8 लाख तक और एक टाइगर के बच्चे की कीमत 15 से 20 लाख तक हो सकती है। बाकी वाइल्ड लाइफ लाइसेंस तो आपको 10,000 रुपये में कोई भी दिलवा सकता है। अच्छा, पाकिस्तान का 2012 का ट्रेड कंट्रोल ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा एक्ट भी कमाल का है, जो एक तरफ कहता है कि जो ब्रीडिंग फार्म्स ओनर हैं इनको इजाज़त है कि ये बेच सकते हैं, मगर इस फार्म को बनाने का पर्पस कमर्शियल नहीं हो सकता। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शेर दिल नौजवान से करवाने वाले हैं जिसके पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी नहीं, बल्कि पूरे 28 शेर हैं। वैसे समझने की 2 चीज़ें और भी हैं कि अगर किसी के पास बिना लाइसेंस के कोई वाइल्ड एनिमल पकड़ा गया तो उसे कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक की सज़ा और साथ में 1 मिलियन रुपीज़ का फाइन लगाया जा सकता है। और अथॉरिटीज़ का ये भी क्लेम है कि उनके स्पेशल एजेंट्स हैं जो मॉनिटर कर रहे होते हैं हर लाइसेंस ओनर को कि वो जितनी स्पेस चाहिए इन वाइल्ड एनिमल्स को उतनी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी हेल्थ कैसी है, उनका खाना पीना कैसा है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या उनसे किसी पब्लिक को खतरा तो नहीं है। Big cats like lions and white tigers can be found in cages on the roofs of buildings. Here, 4 big cats live all year round in these tiny enclosures. This 4-month-old lion is Hamza Shubari's latest purchase. He's a 24-year-old business student. The legality exists that you can have animals in private zoos, but the definition of the zoo is so strict that you cannot declare your home a zoo. Any animal that exists outside its natural environment is a torture, is cruelty to animals. आप चाहें तो पाकिस्तान में टाइगर रखने का शौक कर सकते हैं, लेकिन ये समझ लें कि एक मैच्योर टाइगर 10 से 15 किलो गोश्त सिर्फ एक टाइम पर खाता है। उसे घर पे रखना भूल जाएं, आपको अलग से जगह और कई पिंजरे बनवाने पड़ेंगे जिसमें टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एयर कंडीशन और हीटर 2400 घंटे इसके लिए चाहिए होता है और उसका मेडिकल एक्सपेंस का तो कोई हिसाब ही नहीं। अगर ये वाइल्ड एनिमल संभालना इतना ही आसान होता तो ये लाहौर सफारी जू 2022 में अपने लायंस और टाइगर्स नीलाम थोड़ी करता है। पाकिस्तान की एक इन्फ्लुएंसर सुसान खान 2021 लाहौर में अपनी एक बर्थडे पार्टी करती हैं जहां पर वो एक शेर की नुमाइश करती हैं, जिसकी वीडियोस वायरल होने के बाद उनको इतना क्रिटिसिज्म मिलता है। तो क्या वो सही थी या गलत? An influencer in Pakistan's Lahore has come under fire after the video emerged from a party she reportedly hosted where a lion can be seen used as an entertainment prop. Influencer Susan Khan's birthday bash has now gone viral for all the wrong reasons. Protect Save Animals, an animal rescue organization, shared the videos online. In the videos, a sedated and chained lion can be seen lying on a sofa surrounded by hundreds of partygoers. A furious rescuer said animals are not decor that can be used to show wealth and status at events. सोच कर देखें कैसा फील होगा आपको जब बिना आपकी मर्जी के आपको किसी जगह पर एक डेकोरेशन के सामान की तरह बिठा दिया जाए, जिसका दिल करे आपसे तफरी लेने का वो आपके करीब आए, एक बैकग्राउंड में लाउड म्यूजिक चल रहा हो और लोग आपको चिल्लाते हुए नजर आए। लोग वाकई इंसानियत भूल चुके हैं। एक जानदार चीज वाकई कोई डेकोरेशन पीस नहीं है जिसे आप अपनी अमीरी दिखाने के लिए घर की रौनक बनाएं। और लायंस और टाइगर्स की तो नेचर ही वाइल्ड है, आप किसी सूरत इसे पेट नहीं बना सकते। लेकिन हमें तो जबरदस्ती से पेट एनिमल बनाना है, फिर चाहे हमें इनके नाखून या फिर दांत क्यों ना कटवाने पड़े, चाहे इस तब्दीली से इनकी नेचर इन्हें आगे जिंदा ही ना रहने दे, लेकिन हमें तो अपनी मर्जी चलाना है। 2 महीने से पहले अगर किसी लायन या टाइगर बेबी को अपनी माँ से दूर कर दिया जाए तो रिसर्च ये कहती है कि वो बेबी हमेशा के लिए एक सीवियर बोन डिजीज के अंदर मुब्तला हो जाएगा, जिसका दर्द वो ब्रीडिंग फार्म ओनर्स को कभी महसूस नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए वो बच्चा सिर्फ एक प्रोडक्ट है। और आखिर में आप सबको यही कहना चाहूँगा कि शेर को शेर तब तक समझा जा सकता है जब तक शेर जंगल में है और आज़ाद है। बाकी आपके घरों में बंधे हुए शेरों से तो कई ज़्यादा ताकतवर
गली की बिल्लियां हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग जस्ट एन ओपिनियन। दिस इज वकार सियाल विथ यू। अल्लाह हाफिज।